श्री गुरुदेव दत्त। अभी तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लंका जला के ये मिडिल ईस्ट वाले इजराइल को और अमेरिका को अपना एक सैंपल दिया है, झलक। इतना जो जलन हुआ है, इतना जो जला है मिडिल ईस्ट, ईरान, मतलब ये ईरान, अमेरिका, इजराइल और अरब के कुछ देश, यूएई, सब इतना जो जला है वो हनुमान जी का सैंपल है ना। अगर इतने से नहीं समझे तो आगे पूरी लंका का दहन होगा। समझ में आया? हाँ, ये आग 20 जून तक बुझ गई। 20 जून तो ठीक है, आपको तारीख भी दे देता हूँ। अगर ये आग मिडल ईस्ट की, जो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से जैसे लंका जलाई थी ऐसे जलन किया है, ये आग 20 जून तक बुझ गई तो ठीक है, नहीं तो 20 जून 2026 से 20 जून 2027 तक ये मिडिल ईस्ट और दुनिया इतनी जलेगी कि उसकी आग कोई बुझा नहीं पाएगा। उसमें भी ये जनवरी 2027 से अप्रैल तक का टाइम बहुत ही डेंजर है। अभी कोई लोग शादी ब्याह का ये सब कुछ सोच रहे हो तो देख लेना, ये टाइम बताया जनवरी 2027 से अप्रैल 2027 का टाइम तो बहुत ही खतरनाक है। तो इसीलिए मैं बोला कि भगवान हनुमान जी ने, कार्तिकेय ने, मंगल देव ने गुरु महाराज की प्रेरणा से कि भाई सब्र करो, इनको मौका दो, है ना। वो प्रेसिडेंट ट्रम्प से भी वही देववाणी निकल रही है, बस समझौता कर लो कर लो कर लो, नहीं तो फिर मैं भस्मासुर कर दूं। वो देव की ही वाणी है, वो नहीं बोल रहा लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि उसमें वो भी कितना जलने वाला है ये देववाणी है। तो 20 जून तक, ऐसे तो मंगल देव मेष राशि में आके एक्शन में हो गए हैं, वो तो अपने कार्य के करने के लिए एकदम तल पुड़े। वो तो भगवान गुरुदेव को बता रही है कोई सुधरेंगे नहीं, आप मुझे अपना कार्य करने दो। गुरुदेव बोल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा 20 दिन तक तुम सब्र करो। हनुमान जी भी एकदम तत्पर है, कार्तिकेय भी तत्पर है, सेनापति है पूरे विश्व युद्ध के उनके अंदर में ही सब हो रहा है गुरुदेव बोल रहे हैं कि इतिहास में ऐसा मत लिखा जाए कि इनको हमने मौका नहीं दिया। सभी सेनाएं शस्त्र लेके खड़ी है, लेकिन गुरु की आज्ञा से मंगल देव, हनुमान जी, कार्तिकेय सब्र रख रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं। जानते हैं इनको मौका देने से कोई फायदा नहीं, आगे भी साले ये लड़ेंगे, मरेंगे, कुटेंगे और यही दुराचार बहनों माताओं पर करते रहेंगे। हाँ, जो उन्होंने धर्म समझा है वो धर्म को गलत रास्ते पे ले जाके मानव जीवन को एकदम नरक जैसा बना दिया। धर्म की स्थापना करनी, फिर भी गुरुदेव के इंटरफियर से ये जंग में हनुमान जी, कार्तिकेय और मंगल देव सब्र कर रहे हैं। हाथ में हथियार है, फिर भी गुरु महाराज ने बुलाया ज्यादा से ज्यादा इनको 20 दिन तक का टाइम दो, ज्यादा से ज्यादा। तो उसके पहले भी हनुमान जी, कार्तिकेय और ये मंगल देव एक्शन कर सकते हैं, लेकिन जितनी प्रेरणा मिली वो बता रहा हूँ भगवान की कृपा से कि 20 जून तक ज्यादा से ज्यादा इनको मौका गुरु महाराज देंगे, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही मंगल देव, हनुमान जी और कार्तिकेय सब्र कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। कई दोस्तों का फिर भी क्वेश्चन आ रहा है, ये 2 दिन से नोटबंदी के बारे में वीडियो रखा, फिर भी बोल रहे गुरुदेव क्या 500 की नोट बंद हो जाएगी?
अगर देश का राजा मूर्ख होगा तो ही अभी के माहौल में नोटबंदी करेंगे। अगर मूर्खता, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रक्चर खत्म हो रहा है। सब देश अपनी अपनी जो फॉरेन रिजर्व है उसके हिसाब से इस परिस्थिति का मुकाबला कर रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने बोला सोना मत खरीदो, विदेश घूमने मत जाओ, पेट्रोल डीजल का सेविंग करो, कि उसमें देश का जो फॉरेन रिजर्व होता है, देश की जो बचत होती है वो खत्म हो जा रही। तो विश्व के सभी देश में, केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व की सभी देश अपनी अपनी जो फॉरेन रिजर्व फंड है उससे ये माहौल की टक्कर ले रहे हैं। जो महंगाई बढ़ रही है उससे टक्कर ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जब तक उनके पास बचत होगी तब तक। तो मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ कि कोई भी राष्ट्र के राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर ने कोई चलनी नोट को वापस लिया या कैंसल भी किया तो वो उसकी मूर्खता होगी, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि गिरे हुए को और दो चापट मारने जैसा हो गया, है ना। तो इस परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी 500 की नोट बंद करेंगे, नहीं करेंगे। अभी जो ऑक्सीजन पे है ना पूरा विश्व, अपना देश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा विश्व ऑक्सीजन पे है ना। बोलते हैं ना आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, सब अपने अपने फॉरेन रिजर्व फंड से टक्कर झेल रहे हैं। उस परिस्थिति में भारत ने नहीं, किसी भी देश के राष्ट्रपति वडाप्रधान ने उसकी करेंसी को बंद किया, उसके साथ खेल किया, तो फिर उसकी वो हालत होगी जिसकी विश्व ने भी कल्पना नहीं की। समझ गए? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी मूर्खता प्रधानमंत्री जी आने वाले समय में करे, जब तक विश्व का माहौल नहीं बदल जाता। दूसरा कोई तरीका वो अपनाए तो ठीक है कि बैंक में आपने 500 की नोट जमा किया, फिर बैंक उसको, रिजर्व बैंक को ही चलनी नोट को हल्के हल्के धीरे धीरे मार्केट से हटाए, वो बात ठीक है। उसके सामने 200 की और 100 की नोट करेंसी में लाए तो भी ठीक है ना। अदरवाइज मैं भारत की बात नहीं, विश्व के किसी भी बड़ा प्रधान, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी रिजर्व बैंक ने अगर कोई भी चलन बंद किया तो वो देश इतना तबाह होगा कि उसकी कल्पना नहीं की जाए। ऐसा ये माहौल है, ऐसा ये वर्तमान का समय है। मैंने बोला ना, विश्व के सभी देश अपने अपने फॉरेन रिजर्व फंड से ही टक्कर झेल रहे हैं। जिसके पास खुद का पेट्रोल डीजल नहीं है उसको तो झेलना ही पड़ेगा। उसके रिगार्डिंग जो चीज़ हर देश में महंगी होगी तो उसकी आयात करेंगे, वो भी चीज़ उनको महंगी पड़ेगी, है ना। हाँ, तो टैरिफ भी सब देशों को अपने अपने देश में जो माल आ रहा है विदेश से उसके ऊपर टैरिफ भी घटानी पड़ेगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे तो विश्व के सभी देश में बढ़ रहे हैं, तो विश्व के सभी देश में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। तो सभी देश को अपने अपने देश में जो माल आ रहा है दूसरे देश से, है ना, उसके ऊपर टैरिफ घटानी पड़ेगी या तो जीरो करनी पड़ेगी, नहीं तो प्रजा नहीं झेल पाएगी। समझ में आया? हाँ, बहुत इसमें गहरी बात है। मैं तो फाइनेंस का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो समझ में आता है, जो दिख रहा है, जो माहौल है और जो समय है, हाँ, ये 28 तक तो नोटबंदी का सोचेंगे तो भी मरेंगे सभी देश की बात कर रहा हूँ। 28 तक का क्वार्टर फाइनल तो निकाल दो, फिर नोटबंदी का सोचना। हाँ, तब तक कोई देश ये परिस्थिति को झेल नहीं पाएगा अपने अपने फॉरेन रिजर्व से। जितना टक्कर झेले वो ठीक है, अदरवाइज बहुत डेंजर टाइम है। इस टाइम देश की करेंसी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमारे आईटी का डिपार्टमेंट है, जो भी ईडी है, सबको अभी सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि सबके बिजनेस अभी ऑक्सीजन पे ही चल रहे हैं, है ना। हाँ, रॉ मटेरियल ही महंगा हो जाएगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, है। तो सभी दिक्कतें वहाँ से ही शुरू होती है। कारीगरों की सैलरी भी घटेगी,
हाँ, कारीगरों को और ऑफिस स्टाफ को कम भी करना पड़ेगा। हाँ, ट्रांसपोर्ट वाले हैं तो उनको भी उनकी गाड़ी कम करनी पड़ेगी। बहुत ये बहुत इतना लंबा है ना कि कोई व्यक्ति कोई बिजनेस इससे अछूता नहीं रहेगा। हाँ, सबके ऊपर इसकी असर आने वाली है। पूरे विश्व के जितने 800-900 करोड़ है, सबके जेब पे, सबके घर के ऊपर इसकी इफेक्ट आनी आनी है। इसमें किसी भी देश के राष्ट्र वड़ा प्रधान ने अपनी करेंसी के साथ कुछ भी छेड़छाड़ किया, गया काम से। समझ में आया? हाँ, संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त। सब्र करो, क्योंकि हनुमान जी और कार्तिकेय देव और मंगल देव भी अभी सब्र कर रहे हैं, तो हमको भी सब्र करना पड़ेगा। प्लान भी रेडी रखो। 1 साल का अपना जो लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से हर महीने का खर्चा है, इतना पैसा रखो, है ना। अनाज रखो, दवाइयाँ रखो, उसको मेंटेन करते रहो। और ये समय कैसे निकल जाए इसके ऊपर अपना फोकस रखो। प्रभु का खूब खूब नाम स्मरण करो, सात्विक जीवन जीवो, चरित्र संभालो। बाकी कल की रुद्र भगवान के ऊपर छोड़ दो। देश का राजा को जो करना है करेगा, विश्व के राजा को जो करना करेगा। जो पूरे ब्रह्मांड के राजा है कल की रुद्र भगवान, उनका शरण पकड़ लो। कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्री गुरुदेव दत्त।